बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। मैथ फैक्टर में सर अनवर के साथ आपका खुशामदीद है। स्टूडेंट्स, हम क्लास 9 मैथमेटिक्स कर रहे हैं और इस सिलसिले में हमने चैप्टर नंबर 7 की मिसलेनियस एक्सरसाइज जो है वो शुरू की थी और आज भी हम इसको कंटिन्यू करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 से। क्वेश्चन नंबर 2 तक जो है हमने अपनी पिछली वीडियोज़ में उसको कवर कर लिया था। तो क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास है, शो दैट द 4 पॉइंट्स, ये 4 कोऑर्डिनेट्स हैं और ये 4 कोऑर्डिनेट्स जो हैं 4 पॉइंट्स बनाते हैं प्लेन कर्व के ऊपर। ये जो हमारे पास ग्राफ पेपर होता है इसके ऊपर ये 4 पॉइंट बनते हैं। आर द वर्टाइसेस ऑफ रोम्बस, तो हमने ये इसको प्रूव करके दिखाना है कि ये जो 4 पॉइंट्स हैं ये क्वाड्रिलेटरल के, ये हमारे पास जो शेप बनाता है ये रोम्बस बनाता है। तो सबसे पहले इसको समझने के लिए मैंने कुछ डायग्राम्स यहाँ पे ड्रॉ करके रखी हैं। तो सबसे पहले मैं आपको इसको इंट्रोड्यूस करवाता चलूँ कि रोम्बस जो है एक्चुअली होता क्या है। अगर आप स्क्वायर शेप ले लें तो स्क्वायर शेप की जो सारी साइड्स हैं वो इक्वल होती हैं और अगर आप यहाँ से इसको थोड़ा सा लीन कर लें, यानी इसको थोड़ा सा दबा दें, तो ये कुछ इस तरह की शेप बन जाएगी। तो इस तरह की शेप अगर बन जाएगी, तो इस तरह की अगर शेप बन जाएगी तो ये हमारे पास डायमंड शेप हो जाती है। चूंकि स्क्वायर की सारी साइड्स इक्वल होती हैं तो लिहाजा डायमंड की भी ऑल साइड जो है वो इक्वल होती हैं, लेकिन इसकी जो डायगनल्स है उसमें फ़र्क आ जाता है। अब आप देख सकते हैं कि ये जो डायगनल है स्क्वायर की, इनकी डायगनल्स की लेंथ जो है बिल्कुल सेम है और ये एक दूसरे के बाइसेक्टर भी हैं। तो ये एक दूसरे के बाइसेक्टर हैं अगर हमने डायगनल्स ड्रॉ करनी है स्क्वायर शेप की। लेकिन अगर हमने डायगनल्स ड्रॉ करनी है इसके डायमंड की, जिसमें ये डायमंड शेप बन जाती है, ये थोड़ा सा अगर स्क्वायर को लीन कर दे तो ये डायमंड शेप बन जाती है। तो डायमंड शेप की अगर हम डायगनल्स ड्रॉ करें तो ये डायगनल जो है खासी लंबी होती है बनिस्बत ये दूसरी डायगनल। तो डायगनल्स की लेंथ पे फ़र्क आ जाता है जब हम स्क्वायर को लीन करते हैं और उसको डायमंड शेप में ले आते हैं। तो ये बेसिकली दोनों शेप्स के अंदर फ़र्क है। एक बार फिर से बताता चलूँ कि स्क्वायर शेप को थोड़ा सा लीन कर दिया जाए तो वो स्क्वायर शेप नहीं रहती बल्कि वो डायमंड शेप बन जाती है। अब स्क्वायर में जो डायगनल्स होंगे वो सेम होंगे, जबकि डायमंड शेप के अंदर जो डायगनल्स होंगे उसमें डिफरेंस आ जाएगा, उसकी लेंथ जो है वो डिफरेंट हो जाएंगी और ये एक दूसरे के बाइसेक्टर भी नहीं रहेंगी। तो हमें अगर इस फिगर को प्रूव करके दिखाना है, शो करके दिखाना है कि ये डायमंड शेप है या रोम्बस है, तो इसके जितने भी कोऑर्डिनेट्स हैं वो इक्वल होने चाहिए। पहली बात तो ये कि कोऑर्डिनेट्स जो हैं वो सारे के सारे इक्वल होने चाहिए। जितनी भी साइड्स हैं रोम्बस की वो इक्वल होती हैं, बिल्कुल ऐसे ही जैसे एक स्क्वायर शेप की जो डायमेंशंस हैं या इसकी जो साइड्स हैं वो सब की सब इक्वल होती हैं। तो लिहाजा इसकी भी जितनी भी साइड्स हैं आउटसाइड वो सारी इक्वल होती हैं, जबकि इसकी डायगनल में फ़र्क होता है और स्क्वायर की डायगनल में फ़र्क नहीं होता, ये दोनों सेम लेंथ की होती। तो आइए अपने सोल्यूशन की तरफ चलते हैं और प्रूव करके दिखाते हैं कि हमारे पास ये रोम्बस शेप है। तो सबसे पहले जो इसके कोऑर्डिनेट्स हैं वर्टाइसेस, इनके ऊपर जो है कोऑर्डिनेट्स को हम जो है रिप्रेजेंट करेंगे। फर्स्ट कर लेते हैं हम, ये ए वर्टाइस है और इसका जो कोऑर्डिनेट है वो है 5,8 और ये इसे हम सपोज कर लेते हैं ये बी वर्टाइस है और इसके जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो है 7,5 और सी वर्टाइस हमारे पास है 3,5 और बिल्कुल इसी तरीके से हमारे पास यहाँ पे डी वर्टाइस अगर हम देखें तो ये बनता है हमारे पास 5,2। तो सबसे पहले हम इसके डिस्टेंसेस फाइंड कर लेते हैं। तो सबसे पहले ए बी का डिस्टेंस फाइंड कर लेते हैं कि इनके दरमियान में जो भी डिस्टेंस है हम इसको कैलकुलेट कर लेंगे थ्रू डिस्टेंस फार्मूला। तो डिस्टेंस फार्मूला हमारे पास अगेन हम कह देते हैं कि ए कोऑर्डिनेट जो है हमारे पास x1 और y1, जबकि बी कोऑर्डिनेट x2 y2 और इसे हम जो है प्लग इन करेंगे अपने डिस्टेंस के फार्मूले में और इसका डिस्टेंस फाइंड कर लेते हैं। तो x2 हमारे पास 7 और x1 जो है 5 है, तो 7 - 5 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 यानी 5 - 8 का भी हमने होल स्क्वायर कर लेना है। 5 - 8 होल स्क्वायर होल अंडर स्क्वायर रूट। इसे हम सॉल्व करेंगे तो ए बी लाइन इज़ इक्वल टू 7 - 5 जो है 2 आंसर देगा हमें और 2 का स्क्वायर जो है 4 प्लस 5 - 8 जो है ये -3 है और -3 का स्क्वायर +9 है और इसे हम फर्दर सिंप्लीफाई कर लेंगे तो 4 + 9 जो है हमारा आंसर आएगा 13 अंडर रूट। तो 13 अंडर रूट जो है इतने यूनिट्स जो हैं हमारे पास ए बी लाइन का डिस्टेंस आ गया। तो अंडर रूट 13 यूनिट्स। अब हम बी सी लाइन का डिस्टेंस फाइंड कर लेते हैं। सो बी सी लाइन इज़ इक्वल टू, सपोज के हमारे पास बी x1 y1 और सी x2 y2 है। तो सबसे पहले हम x2 - x1 यानी 3 - 7 लिखेंगे। सो 3 - 7 होल स्क्वायर, y2 - y1 5 - 5 लिखेंगे, इसका हमने होल स्क्वायर कर दिया और होल अंडर स्क्वायर रूट। इसे हम सॉल्व कर लेंगे तो बी सी लाइन इज़ इक्वल टू 3 - 7 जो है -4 आंसर है और -4 का स्क्वायर जो है वो +16 आंसर होगा, जबकि
सेकेंड टर्म जो है ये हमारे पास 0 निकल के आएगी, तो हम सिर्फ 16 अंडर रूट लिखेंगे। 16 अंडर रूट का आंसर जो है वो 4 आता है। तो 4 यूनिट्स इसका 4 यूनिट्स जो हैं इसके मैं यहाँ पे रिप्रेजेंट कर देता हूँ। बी सी की लेंथ है 4 यूनिट्स। तो आप क्लियरली देख सकते हैं कि ये अंडर रूट 13 है और बी सी लाइन जो है अंडर 4 यूनिट्स है, तो ये इसमें फ़र्क है। तो इसका मतलब आपको सेकंड जो कैलकुलेशन है उसी से ही पता चल गया कि हमारे पास ये एक रोम्बस की शेप नहीं है। लेकिन आगे चलते हैं और सी डी लाइन की डिस्टेंस भी हम फाइंड करने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे हम सी डी लाइन की डिस्टेंस जो है फाइंड करेंगे। सो हम सपोज कर लेंगे कि सी इज़ x1 y1 और डी के कोऑर्डिनेट्स हैं x2 y2। वैल्यूज़ पुट करेंगे डिस्टेंस के फार्मूले में, तो x2 हमारे पास 5 है, तो 5 माइनस 3 लिखेंगे। तो 5 माइनस 3 होल स्क्वायर, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर जो है वो 5 माइनस 3 होल स्क्वायर है, प्लस y2 माइनस y1 यानी 2 माइनस 5 का होल स्क्वायर, 2 माइनस 5 का होल स्क्वायर, और इसका हम स्क्वायर रूट कर लेंगे। अब सी डी लाइन जो है हमारे पास, इसकी जो डायमेंशन है वो हम देख लेते हैं क्या निकल के आई है। तो 5 माइनस 3 इज़ 2, 2 का स्क्वायर जो है वो 4, और प्लस सेकेंड टर्म जो है हमारे पास 2 माइनस 5 इज़ माइनस 3, माइनस 3 का स्क्वायर लेंगे तो पॉजिटिव 9 आंसर आएगा। सो होल अंडर स्क्वायर रूट। तो इसका आंसर जो है 4 प्लस 9 इज़ 13 अंडर रूट है। 13 अंडर रूट यूनिट्स जो हैं इसकी लेंथ निकल के आई है हमारे पास। तो यहाँ पे हम लिखेंगे अंडर रूट 13 यूनिट्स। ये हो जाएगी हमारी सी डी लाइन की लेंथ। अब हम डी ए लाइन की लेंथ फाइंड करने जा रहे हैं। सो डी ए लाइन इज़ इक्वल टू, हम सपोज कर लेंगे कि डी पॉइंट जो है x2 y2 है और ए पॉइंट x1 और y1 है। तो इसे हम इसकी डिस्टेंस जो है फाइंड कर लेंगे। सो x2 माइनस x1 यानी 5 माइनस 5 लिखेंगे, 5 माइनस 5 होल स्क्वायर, प्लस y2 माइनस y1 यानी 2 माइनस 8। सो 2 माइनस 8 होल स्क्वायर, होल अंडर स्क्वायर रूट। सो डी ए लाइन जो है हमारे पास 5 माइनस 5 0, फर्स्ट टर्म हमारे पास 0 आएगी, जबकि सेकंड टर्म में 2 माइनस 8 इज़ माइनस 6, माइनस 6 का स्क्वायर करेंगे तो पॉजिटिव 36 आंसर आएगा। पॉजिटिव 36 जो है इसका नेट रिजल्ट है 6 यूनिट्स। तो यहाँ पे हमने इसको मेंशन करना है कि ये हमारे पास 6 यूनिट्स हैं। तो अब आप देख सकते हैं कि इसकी तमाम साइड जो हैं ये डिफरेंट हैं। हमारे पास ए बी जो है अंडर रूट 13 है, जबकि सी डी की जो डिस्टेंस है वो 4 यूनिट्स है, और सी डी की डिफरेंट जो है वो हमारे पास डिस्टेंस आ रहा है। और इसी तरीके से डी ए की लेंथ भी जो है बिल्कुल डिफरेंट है। तो इसका मतलब ये रोम्बस नहीं है। तो हमने कंक्लूड करना है, तो हमें कंक्लूड करना है अपने आंसर को, द गिवन फिगर इज़ नॉट अ रोम्बस। तो हमारे पास ये जो फिगर बनती है इन कोऑर्डिनेट से, ये बिल्कुल भी रोम्बस नहीं है। कैलकुलेशन से हमें पता चलता है कि इनके जो साइड्स हैं उनकी लेंथ जो है बिल्कुल डिफरेंट है। अब हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास मिसलेनियस एक्सरसाइज का। ए बी सी आर 3 कोलिनियर पॉइंट्स सच दैट बी इज़ मिड पॉइंट ऑफ ए सी लाइन, फाइंड वैल्यूज़ ऑफ एक्स वाई। एक्स वाई की वैल्यूज़ हमें फाइंड करनी है, जबकि हमारे पास ए कोऑर्डिनेट 3,4 है, बी कोऑर्डिनेट -1,7 है, और सी कोऑर्डिनेट जो है वो एक्स वाई है। तो एक्स और वाई की वैल्यूज़ हमें फाइंड करनी है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अगर हम एक लाइन ड्रॉ करें और इसमें हमने वैल्यूज़ डिपिक्ट करें तो हमारे लिए थोड़ी आसानी हो जाएगी इसको फाइंड करना। फर्स्ट कर लेते हैं, हमारे पास ये एक स्ट्रेट लाइन है और हमारे पास जो फर्स्ट एंड है वो ए पॉइंट का है, और इसके कोऑर्डिनेट्स 3,4 हैं, इसके कोऑर्डिनेट्स जो है 3,4 हैं, और जो एंड पॉइंट है इसे हम सपोज कर लेते हैं कि वो सी पॉइंट है, और इसके कोऑर्डिनेट्स जो हैं x, y हैं, और कह रहे हैं कि बी पॉइंट जो है इनके बिल्कुल मिड में वाक़ है। यानी ए सी लाइन, ए सी एक लाइन है, इसके बिल्कुल मिड में जो है बी पॉइंट वाक़ है, जिसके कोऑर्डिनेट्स भी गिवन है, और बी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हैं -7, 1, -1,7 जो है ये बी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स। और कहा यह जा रहा है कि सी के कोऑर्डिनेट्स फाइंड करें जो कि एक्स वाई है। तो अगर हम मिड पॉइंट का फार्मूला लगाते हैं, फॉर एग्जांपल हम मिड पॉइंट का फार्मूला लगाने जा रहे हैं, तो हमारे पास यहाँ पे ये x है और ये हमारे पास y के कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे। तो मिड पॉइंट का फार्मूला हमारे पास जो है वो एवरेज होती है किसी भी दो पॉइंट्स के दरमियान की। सो यहाँ पे हम क्या लिखते हैं कि ये हमारे पास x1 + x2 डिवाइडेड बाई 2, और जो सेकंड हमारे पास y है, y के जो मिड पॉइंट्स हैं वो इस तरीके से फाइंड होते हैं कि y1 + y2 डिवाइडेड बाई 2। ये दो पॉइंट्स के दरमियान की एवरेज होती है। तो हमें मिड पॉइंट चूँकि गिवन है -1 और 7, और इसी वैल्यूज़ को हमने एज एन आंसर इसके अंदर लिख लेना है। तो सपोज कर लेते हैं हमारे पास a जो है वो x1 और y1 है, और c जो है हमारे पास x2 और y2 है।
x2 और y2 है। तो अगर हम मिड पॉइंट के फार्मूला में इसे इनकॉर्पोरेट करना चाहें तो कुछ इस तरीके से करेंगे कि x1 प्लस x2, यानी x1 हमारे पास 3 है तो x1 की जगह पे हमने 3 पुट कर देना है। प्लस का साइन ड्रॉ करने के बाद x2 जो है हमारे पास x की वैल्यू है, तो यहाँ पे आपने सिंपली x लिख देना है और डिवाइडेड बाई 2 कर देना है। अब इसका जो आंसर है ये मिड पॉइंट के अंदर गिवन है, तो मिड पॉइंट में जो x की वैल्यू है वो है -1, तो यहाँ पे आपने आंसर में -1 शो कर देना। तो इस तरीके से आप x की वैल्यू फाइंड कर लोगे, ये एक इक्वेशन बन जाएगी। तो इस इक्वेशन से हम x की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। बिल्कुल इसी तरीके से हमने y भी फाइंड करना है, तो कॉमा बीच में ड्रॉ करने के बाद आपने y1 की वैल्यू लिखनी है जो कि है 4 प्लस y2 की वैल्यू हमारे पास यहाँ पे y है, तो जस्ट आपने यहाँ पे y ही मेंशन करना है, डिवाइडेड बाई 2, चूँकि इसकी एवरेज है अकॉर्डिंग टू मिड पॉइंट फार्मूला, तो डिवाइड बाई 2 लिखेंगे। और इसका आंसर जो है वो मिड पॉइंट के अंदर मौजूद है, जो कि बी पॉइंट जो कि मिड पॉइंट है, इसके अंदर ही इसका आंसर मौजूद है। y हमारे पास इक्वल टू किसके है 7 के, तो हमने इक्वल टू लिख के 7 लिख देना है। तो ये हमारे पास इक्वेशन हो जाएगी जिसकी मदद से हम y की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो इन दोनों इक्वेशंस को हम सॉल्व करते हैं और x और y की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। सो 2 जो है हमारे पास राइट हैंड साइड पे जाके -1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो हमारे पास ये इक्वेशन 1 लाइनर हो जाएगी। तो 3 प्लस x इज इक्वल टू 2 टाइम्स -1। इसे हम फर्दर सॉल्व करेंगे तो हमारे पास x इज इक्वल टू 2 टाइम्स -1 इज -2, और 3 जो है राइट हैंड साइड पे आके ये भी नेगेटिव हो जाएगा। तो x की वैल्यू हमारे पास निकली है -5। तो यहाँ पे हमने मेंशन कर देना है कि x की वैल्यू जो है यहाँ पे -5 है, -5। अब जो है y की वैल्यू हम फाइंड करने जा रहे हैं, तो हमारे पास ऑलरेडी ये इक्वेशन फॉर्म हुई हुई है, तो इसी में से हम y की वैल्यू जो है फाइंड करेंगे। कॉमा जो है हमने ड्रॉ कर लेना है। तो यहाँ पे हमने 2 उस तरफ जाके 7 से मल्टीप्लाई होगा, तो ये 4 प्लस वाई इज इक्वल टू 2 टाइम्स 7। 4 जो है राइट हैंड साइड पे चला जाएगा, तो हमारे पास y इज इक्वल टू 14, 2 टाइम्स 7 इज 14 माइनस 4 आंसर आ जाएगा यहाँ पे। तो y की वैल्यू निकल के आएगी हमारे पास 14 माइनस 4 इज 10, तो 10 पॉजिटिव इसका आंसर है। तो यहाँ पे जो y का कोऑर्डिनेट निकला है वो है 10। तो इस तरीके से हमने ये दो कोऑर्डिनेट्स जो है फाइंड कर लेने हैं, जहाँ पे x इज इक्वल टू -5 के हैं और y इज इक्वल टू 10 के हैं। तो हमारे पास ये दो कोऑर्डिनेट्स जो है इस तरीके से निकल के आ जाएंगे। हमने इस तरीके से इसे कैलकुलेट कर लेना है। तो ये हमारा फाइनल आंसर।